हेलो बच्चों, इसके पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, फर्स्ट चैप्टर का हम एक वीडियो पढ़ चुके थे जिसमें हमने ये पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों होता है और कितने तरीके का होता है। ठीक, तो और उसमें फर्स्ट टाइप हम लोग पढ़े थे 3 तरीके का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पहले पढ़ चुके थे। आज बात किसको हमको कौन सा पढ़ना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पैटर्न पर हम एकदम पढ़ाएंगे, आपको नीट में भी काम आएगा और बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले में यही समझना होगा, एसेक्सुअल को कहते हैं अलैंगिक जनन, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है ना। हमें यही समझना होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन, नई पीढ़ी को जन्म कोई एक अकेला दे सकता है। वो चाहे या तो मेल भी हो सकता है या तो फीमेल भी हो सकता है, और कई बार क्लियर ही नहीं होता है मेल है कि फीमेल है। आप डिफिनेशन कैसे दोगे कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कोई अकेला प्लांट या एनिमल नई जनरेशन को जन्म देने के लिए काफ़ी हो, तो उसको क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल या फीमेल अकेले ही नए जनरेशन को उत्पन्न करने के लिए क्या हो, सक्षम हो, काफ़ी हो, तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और हम बताए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता। मियोसिस आप 11th में पढ़े थे, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस नहीं होता, और जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होता है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता और ना ही क्रॉसिंग ओवर होता है, जिस वजह से फादर का और मदर का क्रोमोसोम एक दूसरे से चेंज भी नहीं होते। जब फादर और मदर का क्रोमोसोम चेंज नहीं होते तो कोई भी कैरेक्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को नहीं मिलता है। ये मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें जो प्रोजनी, जो ऑफस्प्रिंग, जो नया जनरेशन आएगा वो हूबहू अपने पेरेंट्स के बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं भी मियोसिस नहीं होता। याद रहे, जहां पर मियोसिस होता है, सेल डिवीजन में मियोसिस और सूत्री विभाजन जहाँ होता है, वहीं पर क्रॉसिंग ओवर होता है और वही कुछ नया कैरेक्टर देखने को मिलता है, और जो कि कहाँ मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस न होने से जितने प्रोजनी प्रोड्यूस होंगे सब बिल्कुल और बिल्कुल अपने पेरेंट्स के सेम होंगे, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। और अगर वो एनिमल हुआ तो उसको हम कहते हैं क्लोन, अब प्लांट हुआ तो उसको कहते हैं सोमा क्लोन। याद रहे, तो क्लोन और सोमा क्लोन ये दोनों के दोनों इसमें आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपको ये याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोन किसको कहेंगे, सोमा क्लोन किसको कहेंगे। तो याद क्लियर हो गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई अकेला न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन करेगा और कुछ भी नया नहीं देखने को मिलेगा। अब प्लांट हुआ एनिमल, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई पैटर्न से होता है, कई तरीके से प्लांट या एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वही हमें जानना है। जैसे बाइनरी फिजन है, बडिंग है, मल्टीपल फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, जेम्यूल फॉर्मेशन है, उसके बाद स्पोरुलेशन है, कई सारा है। तो हम सभी को एक एक को डिस्कशन करेंगे आसानी से। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, इतने तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, बडिंग, जेम्यूल्स, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और पार्थेनोकार्पी। हमें इन सब के बारे में, एक एक के बारे में आसानी से पढ़ना है, और जो कि काफ़ी इजी है, टफ नहीं है। ठीक, पहला हम पढ़ते हैं बाइनरी फिजन। हम किसको पढ़ते हैं, फर्स्ट, यानी बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब टू, फिजन मतलब टूटना। जब कोई एनिमल दो बराबर पार्ट में टूट जाएगा ना, तो ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। ठीक, बाइनरी फिजन में आपसे पूछा जाएगा क्या होता है, तो क्या कहोगे, बाइनरी फिजन या एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई एनिमल बीच से दो बराबर पार्ट में बट जाता है और जिससे दोनों जो पार्ट बनते हैं वो नए नए एनिमल में
फॉर्म हो जाते हैं। जैसे ये कहाँ देखने को मिलता है, यूग्लिना में। कहाँ देखने को मिलता है, यूग्लिना में, है ना, यूग्लिना में देखने को मिलता है। जैसे यूग्लिना आप जानते हैं, देखिए यूग्लिना का फिगर याद कीजिए। याद आ रहा है यूग्लिना, यहाँ देखने को मिलता है, इस तरीके से हमको देखने को मिलता है, ये यूग्लिना में हम देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर बाइनरी फरो बनता है, फरो खांच बनने लगता है। तो फरो बनेगा तो देखिए कैसे हो रहा है, देखिए इस तरीके से। देखिए यहाँ से ऐसे दो बन रहा है, देखिए। ठीक, अब आगे देखो कैसे होता है। अब आगे देखो, देखो और अंदर चला गया। देखो इसका न्यूक्लियस देखो दो होने के, ये डिवाइड करके। और आगे देखो, एक ये और एक ये, देखो दो ठो, दो बन गए। तो इसको क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एनिमल बीचों बीच से दो बराबर भाग में क्या होता है, बढ़ जाता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है, यूग्लिना में। इसी का एक स्पेशल केस हो जाता है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का इस्तेमाल तब करते हैं जब एनिमल कई सारे पार्ट में टूट जाता है ना। जब एनिमल कई सारे पार्ट में टूट जाए तो उसी को क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। तो याद रहे, पहला बाइनरी फिजन। तो कैसे कहोगे, बाइनरी फिजन ये ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एनिमल बीचों बीच से दो बराबर हाफ पार्ट में क्या होता है, टूट जाता है, बढ़ जाता है, और अंत में जिससे दो एनिमल बनते हैं और दोनों बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। और जब कई सारे पार्ट में टूट जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। कौन सा देखते हैं, दूसरा। दूसरा क्या है भाई, स्पोरुलेशन है। स्पोरुलेशन का मतलब कुछ नहीं, स्पोर फॉर्मेशन। हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसके पहले वीडियो में बताए थे, आपको दिक्कत हो तो जाके देख सकते हैं। ये ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर। याद करिए, स्पोर सीड नहीं होता, ये एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, सीड आपका अलग होता है। और स्पोर का फॉर्मेशन से अगर कहीं रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो समझ लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और स्पोरुलेशन स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और ये कई तरीके के स्पोर हो सकते हैं ना। तो कैसे कहोगे, ये ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो स्पोर के फॉर्मेशन के थ्रू होता है। और ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कई तरीके के स्पोर होते हैं, जैसे जू स्पोर है कि नहीं। उसके बाद प्लानोस्पोर, प्लानोस्पोर, एकाइनीट, ये सब है कि नहीं। तो जूस्पोर, इन सब टाइप से किसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, फंगी में। कहाँ मिलता है, फंगी में और एल्गी में। याद रखें, स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन से कहाँ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जू स्पोर, हेप्लानोस्पोर, एकाइनीट, ये सब में फंगी में देखने को मिलता है। जू स्पोर में होता है, जो स्पोर होता है वो मोबाइल होता है। क्या होता है, मोबाइल होता है, मतलब ये चल करके, इसको हिंदी में कहते हैं चल बिजाड़ू, ये चल करके एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है और रिप्रोडक्शन करता है। प्लानोस्पोर ये ऐसा स्पोर होता है जो चल करके नहीं जाता है, हवा पानी इसको लेके जाता है। ये एग्जाम में पूछा है, जो स्पोर खुद से मूव करता है और ये नॉन मोबाइल होता है, नॉन मोबाइल होता है, इस तरीके से होता है।
तो जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, एकाइनीट, ये भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसका फॉर्मेशन होता है जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसी में एक और होता है कोनेडिया। देखिए कोनेडिया क्या होता है, कोनेडिया से होता है, कोनेडिया से ये फंगी में होता है, पेनिसिलियम में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ऐसा मेन स्टॉक होता है, इससे ऐसे छोटे छोटे कोनेडियो होते हैं, कोनेडियो 4 जिससे कोनेडिया कहते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर अराइज होते हैं और ये आगे चल करके क्या होता है, ये आगे चल करके सब अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होकर के एक एक फॉर्मेशन करते हैं। जू स्पोर से किसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यूलोथ्रिक्स, और भी है, और हेप्लानोस्पोर से किसमें, बहुत सारे में होता है, फंगी में। तो याद रहे स्पोरुलेशन ये ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कई सारे आते हैं, जू स्पोर, एप्लानोस्पोर, एकाइनीट, कोनेडिया। तो याद रहे तो जू स्पोर से भी होता है, इसमें चल करके जाता है, एप्लानोस्पोर में चल करके नहीं जाते, एकाइनीट ये भी स्ट्रक्चर एक ऐसा ही होता है जिससे होता है, और कोनेडिया, कोनेडिया ऐसे होता है और इस पे होता है, इस पे पेनिसिलियम से होता है। तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन है, सारा स्पोरुलेशन। अब तीसरी की बात करते हैं, किसकी, बडिंग की बात करते हैं। देखिए तीसरा बडिंग, कौन सा है, बडिंग, बडिंग, बडिंग ये ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक सेल से दो सेल तो बनता है पर दोनों आइडेंटिकल नहीं होते, दोनों एक जैसे नहीं होते, और ये कॉमनली ईस्ट में देखने को मिलता है। इसमें देखने को मिलता है ईस्ट में। जैसे देखिए ये ईस्ट का एक सेल है, तो क्या होता है, सबसे पहले इसमें आउट ग्रोथ होता है। क्या होता है, आउट ग्रोथ होता है, ऐसे आउट ग्रोथ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। इस आउट ग्रोथ को क्या कहते हैं, बर्ड। इसलिए इस सिस्टम को क्या कहते हैं, बडिंग। ठीक, अब ये बर्ड धीरे धीरे निकलता जाता है, आउट ग्रोथ होता जाता है ऐसे धीरे धीरे, और इसका न्यूक्लियस भी क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे फैलकर बटने लगता है। ठीक, अब आगे चल करके क्या होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से, और इसका न्यूक्लियस क्या होगा, ऐसे देखो और बढ़ जाएगा, और आगे चल करके ये क्या हो जाएंगे, कुछ ऐसे हो जाएंगे, और न्यूक्लियस क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। फिर अंत में आते आते एक से कितने सेल का फॉर्मेशन, 2 का हो जाएगा। तो बडिंग, बडिंग ये ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक सेल में आउट ग्रोथ होता है, बाह्य वृद्धि होता है, और उस आउट ग्रोथ को क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। तो वो बर्ड धीरे धीरे आउट ग्रोथ होता रहता है, और अंदर का उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फैलते फैलते अंत में ऐसा आता है कि न्यूक्लियस और वो 2 हो जाते हैं। अब ये 2 से फिर से बडिंग करेगा तो 3, 4 इस तरीके से सेल का फॉर्मेशन होता जाएगा। तो बडिंग कहाँ देखने को मिलता है, ईस्ट में देखने को मिलता है। ठीक, अब अगला क्या है, अगला है आपका जेम्यूल से। अब जेम्यूल की बात करते हैं। देखिए अगर हम जेम्यूल की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जेम्यूल की, तो जेम्यूल आप लोग अगर क्लास 11th में ब्रायोफाइटा पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो आप बीएससी में पढ़ेंगे। एक था रिक्सिया मार्केंसिया होता था, तो रिक्सिया जो होता था उसमें एक कप पाया जाता था, उसका लीफ जो होता था, याद कीजिए उसके लीफ को, रिक्सिया का लीफ याद कीजिए, इस तरीके से होता था कि नहीं, रिक्सिया मार्केंसिया। अब इसी के लीफ पर जगह जगह एक कप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, जिम्मा कप कहते थे, जिम्मा कप कहते थे, याद आ रहा होगा, है ना। तो क्या कह रहे हैं, रिक्सिया मार्केंसिया पर, इन सभी पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम जिम्मा कप कहते हैं, और इसी में छोटे 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 क्या होते हैं, इसमें छोटे 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 स्पोर होते हैं जो आगे चल करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, न्यू प्लांट का। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, जेम्यूल। और एक होता है जेम्यूल में, और आता है इसमें स्पंज में होता है, किसमें होता है, स्पंज में, स्पंज में, उसमें भी जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। स्पंज ऐसे घड़े के जैसे आपके एनसीईआरटी के बुक में आप देखेंगे तो दिया होगा, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऐसे छोटा 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 इस तरीके से ऐसे भरा रहता है, और ऐसे तो याद रहता है। स्पंज में भी जेम्यूल से, या इसको कोई स्पाइक्यूल कहते हैं, इस तरीके से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता। तो अगर जब कभी जिम्मा कप के फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन हो तो उसे क्या कहते हैं, जेम्यूल कहते हैं।
अब अगला बात किसकी है, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है, ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें प्लांट या एनिमल का कोई भी पार्ट क्या होता है, टूट करके गिर जाता है, और जब वो टूट करके गिर जाता है तो जो गिरा हुआ पार्ट होता है वो नया प्लांट बनाता है। जैसे हम बोले थे ब्रायोफिल्म, जिसको हम अजूबा या पत्थर चिट्टा कहते हैं। क्या होता है ये, बस ये क्या करता है, अगर इसका ऐसे कोई लीफ है, अगर इसका ऐसे लीफ है तो लीफ का अगर इस पे छोटे छोटे बर्ड की तरह ऐसे प्लांट होते हैं, अगर ये लीफ टूट करके गिर गया जमीन पर तो ये जो होता है, ये जो थोड़े छोटे छोटे बर्ड हैं ये कितने, 2 नए नए प्लांट में चेंज हो जाएंगे। तो फ्रेगमेंटेशन, तो क्या कहोगे, फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें प्लांट का या एनिमल का कोई भी पार्ट टूट करके गिर जाता है और वो नया प्लांट बनाता है। और इसी फ्रेगमेंटेशन और भी जगह देखने को मिल सकता है। आपका हाइड्रा में भी फ्रेगमेंटेशन होता है, कहाँ, हाइड्रा में भी फ्रेगमेंटेशन होता है, और हाइड्रा में बडिंग भी होता है ना, इस तरीके से होता है। अब रीजनरेशन, तो रीजनरेशन का मतलब होता है फिर से फॉर्मेशन, किसी ऑर्गन का दोबारा फॉर्मेशन। तो रीजनरेशन से भी रिप्रोडक्शन देखने को, देखिए रीजनरेशन, तो रीजनरेशन क्या होता है, जब किसी एनिमल या प्लांट का कोई पार्ट टूट करके गिर जाता है और वो उसे दोबारा से उसको फॉर्म कर लेता है, तो रीजनरेशन। और रीजनरेशन की सबसे अच्छी कैपेसिटी होता है पेंटासिरॉस, जिसको आप कहते हैं स्टारफिश, स्टारफिश में देखने को मिलता है, या फिर आप छिपकली में भी देखने को मिल सकता है। और पार्थेनोकार्पी, ये इंपॉर्टेंट है, पार्थेनोकार्पी क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही रखते हैं। क्यों, क्योंकि पार्थेनोकार्पी में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल या फीमेल बिना फ्यूजन के डायरेक्ट ही क्या होता है, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देता है। और ये कहाँ देखने को मिलता है, हनी बी में, हनी बी में और रोटीफर में, इन सब में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा हुआ। आइए एक बार हम फिर से इसका रिवीजन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ऐसा रिप्रोडक्शन में जिसमें कोई एक अकेला मेल या फीमेल नए जनरेशन को फॉर्मेशन करने के लिए काफ़ी होता है। बाइनरी फिजन, इसमें क्या होता है कि बीच से फरो बनता है और 2 बराबर पार्ट में टूट जाता है। स्पोरुलेशन, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। बडिंग आउट ग्रोथ होता है जिसे बर्ड कहते हैं और उससे होता है। और जेम्यूल फॉर्मेशन, तो इसमें जेम्यूल जिम्मा कब बनता है या फिर जेम्यूल बनता है, स्पाइक्यूल का फॉर्मेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन, कहीं से भी टूट जाता है और नया बन जाता है। रीजनरेशन, जो टूटा हुआ हिस्सा होता है वो फिर से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है या एनिमल का। और पार्थेनोकार्पी, जब बिना रिप्रोडक्शन ही नए इंडिविजुअल का, नई जनरेशन का फॉर्मेशन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। इस तरीके से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा हुआ। इन सभी रिप्रोडक्शन में कोई अकेला नए जनरेशन को उत्पन्न करने के लिए काफी होगा। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में होता तो कॉम्प्लेक्स है पर समझना इजी होता है। देखिए, अब हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में स्लो होता है। क्या होता है, स्लो है, कॉम्प्लेक्स है और इलोबरेट है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में स्लो है, कॉम्प्लेक्स है और इलोबरेट होता है। देखिए क्या होता है मतलब। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों के दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, दोनों गैमेट आपस में जुड़ते हैं, तो उस रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी स्लो है। क्यों, क्योंकि पहले मेल का डेवलपमेंट होगा, फिर फीमेल का डेवलपमेंट होगा, फिर ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो जा कर के जाइगोट बनेगा, और जाइगोट जब डेवलप होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो जब डेवलप होगा तब जा कर के न्यू प्लांट या फिर एनिमल का फॉर्मेशन।
एनिमल का फॉर्मेशन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत स्लो होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पूरे गैमेट का मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, फ्यूजन, ये सब होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि फ्यूजन के बाद यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? मियोसिस देखने को मिलेगा, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत लेंथी प्रोसेस है और इलेबोरेट का मतलब बहुत बड़ा है, बहुत समय ले लेता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होकर के तब नए जनरेशन का, नए पीढ़ी का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में कॉम्प्लेक्स है, स्लो है और इलोबोरेट है। ठीक, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें तो हम कैसे पहचानेंगे कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम है, एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम है? अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में उसकी पहचान फ्लावरिंग से होती है। जब प्लांट में फ्लावर आने लगता है ना, तो इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज आ गया है और उसी को क्या कहते हैं? सेक्सुअल फेज। पर ये आप क्लियर नहीं कह सकते कि फ्लावर आ गया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज है, क्योंकि कई प्लांट में फ्लावर जो होते हैं पूरे साल आते रहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर 1 साल पे एनुअल आता है, कुछ में 2 साल पे आता है, कुछ में पूरी लाइफ में केवल 1 बार आता है कि नहीं? तो इसलिए अलग अलग कंडीशन। अब जैसे बम्बू, बांस में पूरे लाइफ में केवल 1 बार फ्लावर होता है, यानी बम्बू में रिप्रोडक्शन केवल 1 बार होता है। और एक प्लांट है क्या, नीला कुरिंजी, है कि नहीं? नीला कुरिंजी ये एक ऐसा प्लांट है जो कि फ्लावर निकलता है और ये सितंबर अक्टूबर के मंथ में फ्लावर इसमें खिलता है। ये 12 ईयर में केवल 1 बार आता है और एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन तीनों स्टेट में नीला कुरिंजी फ्लावर 12 साल में 1 बार अगस्त सितंबर के महीने में खिलता है। तो इन सब का फ्लावर देख करके ये थोड़ा बताना क्या है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीजन आ गया है ना? तो लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट में, तो अगर हम उसमें फ्लावर देखते हैं तो फ्लावर आने का मतलब कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है। अब बात अगर एनिमल की जाए, इसकी बात की जाए, एनिमल की बात की जाए, तो एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता ये चलता है कि उसमें मेल और फीमेल गैमेट का क्या हो जाता है? डेवलपमेंट हो जाता है और उसमें सेक्सुअल कैरेक्टर दिखने लगते हैं। तब जाकर के हम कहते हैं कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है? उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीजन आ गया है। अब अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल, इस चैप्टर में आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है अगले चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको उसके बारे में नॉलेज दिया जाएगा, है ना? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखिएगा, पहले मेल गैमेट का क्या होता है? डेवलपमेंट, फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट, फिर दोनों फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट, और उसमें क्या होता है? मियोसिस, तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो, और उससे नए जनरेशन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक? और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जब जब वीडियो डालें आप लोग को पता चलता रहे है। और अपने फ्रेंड को भी बताएं और खुद भी पढ़ें। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।